Hello students, your class is BCom second year and today's topic is concept of decision making. आज जो हम डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट द डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, प्लानिंग के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने प्लानिंग व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड सेकंड वन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग होता क्या है या आपका डिसीजन मेकिंग होती क्या है, कि डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग अ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। जो आपका डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या होता है कि जो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं किसी भी प्लान को पूरा करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तो आप क्या करते हो डिसीजन मेकिंग के अंदर कि वो जो आपके जितने भी आपके पास ऑल्टरनेट्स हैं 2, 4, 6, 8 ऑल्टरनेट्स हैं, उनमें से आप किसी बेस्ट वन को सेलेक्ट करते हो। तो जब आप उस बेस्ट वन को सेलेक्ट करते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें सिंपल ये लिखा हुआ है कि डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ selecting a best alternative course of action from among a number of alternatives given to management। ठीक है, तो सिंपल वही है कि जो आपके पास ऑल्टरनेट्स होते हैं उनमें से आप किसी बेस्ट वन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद इसकी एक डेफिनेशन है जो कि आपकी जॉर्ज टेरी ने एक डेफिनेशन दी है, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग आपका क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन based on some criteria from 2 or more possible alternates। इसमें भी इन्होंने सिंपल यही लिखा है कि डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या होता है कि जो आपके पास 2 और मोर ऑल्टरनेट्स होते हैं, आप उन ऑल्टरनेट्स में से किसी बेस्ट वन को वहां पर चूज करते हो, किसी बेस्ट वन को आप वहां पर सेलेक्ट करते हो। ऑल्टरनेट है मे बी आपके कितने भी हो सकते हैं, मोर देन 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो उन ऑल्टरनेट्स में से जो भी आप बेस्ट वन सेलेक्ट करते हो और उसका जो पूरा प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड योर डिसीजन मेकिंग। इसके बाद आगे इसमें आपके हैं कि भाई व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला इसका फीचर है कि डिसीजन मेकिंग इज अ गोल ओरिएंटेड। जब हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं, ठीक है, जब हम ऑल्टरनेट चूज करते हैं तो हम किस लिए करते हैं कि जिससे कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है या जो भी गोल है उसे हम फुलफिल कर सकें। बेस्ट वन हम वहां पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बिहाफ पर हमारे जो भी गोल्स होते हैं हम उन्हें अचीव करेंगे। तो इसलिए इसका फर्स्ट फीचर जो है वो ये लिखा है कि भाई जो आपका डिसीजन मेकिंग जो होती है वो आपकी गोल ओरिएंटेड होती है। सेकंड वन जो है आपका वो है आपका डिसीजन मेकिंग इज परवेसिव। डिसीजन मेकिंग इज परवेसिव मींस क्या होता है कि जो आपका डिसीजन मेकिंग होती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्फ्लुएंसिंग होती है, ठीक है, जिससे कि आपके जो जितने भी सारे डिसीजंस हैं रिगार्डिंग एनी एक्टिविटी वो सारे वहां पर अफेक्ट होकर चलते हैं। अब इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 3 डायमेंशंस लिखी हुई हैं परवेसिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग की। इसमें जैसे पहला है कि जैसे ऑल मैनेजर्स इन द मैनेजमेंट हायरार्की टेक डिसीजन विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर अथॉरिटी। मींस कि जो भी आपके मैनेजर होते हैं उनके पास जो भी अथॉरिटी होती है वो उस लिमिट बाउंड में अपने डिसीजन लेते हैं और उन डिसीजन से आगे का जो प्रोसेस होता है उसे परसुएट करके चलते हैं, आगे के उस प्रोसेस को वो कंप्लीट वहां पर करते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो आपका डिसीजन मेकिंग होता है वो आपके ऑल फंक्शनल एरिया में होता है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमने स्टार्टिंग में भी डिसीजन कहा था कि जब ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग होता है, एचआर होता है, फाइनेंस होता है, ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो आपके जितने भी फंक्शंस ऑफ एरिया हैं आपके बिजनेस के उनमें सब में वो एप्लीकेबल होता है। थर्ड वन है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है इनहेरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। बेसिकली हम नॉर्मली 5 ही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग
डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, बट इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो आपका डिसीजन मेकिंग है ये भी आपका मैनेजमेंट का फंक्शन है, इसलिए हमने इसमें लिखा हुआ है इसे इनहेरेंट फंक्शंस कहा है, लेकिन बेसिकली हम पढ़ते क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है कि डिसीजन मेकिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। डिसीजन मेकिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। इट मीन्स क्या है कि जो आपका डिसीजन मेकिंग है, जब हम इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की बात करते हैं तो विच इज डिपेंड ऑन योर माइंड कैपेसिटी। जब हम इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं तो वो डिपेंड किसके ऊपर होती है, जो आपकी एक तरह से माइंड कैपेसिटी होती है। तो जब हम जो भी डिसीजन लेते हैं या जो भी हम आइडियाज जनरेट करते हैं या जो भी हम आइडियाज इनोवेट करते हैं या हम जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल होते हैं। वो क्रिएशन ऑफ आइडियाज होता है जो कि किसके थ्रू होता है, आपके माइंड के थ्रू। तो इसलिए ये एक आपका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी है। जो आपका डिसीजन मेकिंग है ये आपका एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है या इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है कि डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो आपका डिसीजन मेकिंग होता है, बेसिकली जब हम डिसीजन की बात करते हैं तो मेन फोकस हमारा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट कर होनी है। तो हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग की हेल्प से जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, हम उसमें जो भी बेटर वन सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे और उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के बाद उस प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव करेंगे। ये डिपेंड आपके ऊपर होता है कि यदि आपके पास प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप किसके ऊपर फोकस करोगे, फिर कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे, और यदि आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है वो प्रॉब्लम एक साथ, तो आप उनका एक साथ वहां पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे और उसके रिगार्डिंग आप वहां पर डिसीजन लेकर चलोगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि डिसीजन मेकिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो आपका डिसीजन मेकिंग होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि रेगुलरली वे में आपका प्रोसेस चलता रहता है। जो प्रोसेस आपका एक तरीके से नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। अब क्यों होता है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है भाई, डे बाय डे भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं, डे बाय डे भी फंक्शनल आपकी एक्टिविटीज होती हैं, आपका लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, आपके शॉर्ट टर्म भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो क्या होता है कि हमें टाइम टू टाइम जो है हमें कंटिन्यूली वे में जो है अपने डिसीजंस जो होते हैं डिसीजंस वो लेकर चलने होते हैं। तो इसलिए हम नॉर्मली कहते हैं कि जो आपका डिसीजन मेकिंग होता है वो एक आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्या होता है, डिसीजन मेकिंग आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो है आपका वो है कि डिसीजन मेकिंग इज द बेसिस ऑफ एक्शन। डिसीजन मेकिंग इज द बेसिस ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो इट मींस ये नहीं कि हमने डिसीजन ले लिया बात खत्म, हम उस डिसीजन को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, उसे इन एक्शन के अंदर हम अप्लाई करते हैं। जब हम उस पर्टिकुलर डिसीजन को अप्लाई करेंगे जब भी उसका रिजल्ट आएगा, जब भी उसकी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी हमें हम डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं हम उन्हें वहां पर सोल्व आउट कर सकेंगे। तो जो आपका डिसीजन मेकिंग होती है वो आपका एक एक्शन ओरिएंटेड आपका होता है। क्या होता है, डिसीजन मेकिंग आपका एक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिसीजन मेकिंग इंप्लाइज द कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें आपके एम्प्लॉइज आते हैं, आपके वर्कर्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, आपके सुपरवाइजर्स होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो जो भी हम जिससे कमिटमेंट करके चलते हैं हम उन कमिटमेंट्स को वहां पर फुलफिल करके चलते हैं। क्योंकि हमने कहा कि भाई हम डिसीजन इस वे से ले रहे हैं कि हमने जो भी अपने जो भी पर्सनल रिसोर्सेज हैं या जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं या जो भी हमारे अदर्स रिसोर्सेज हैं हम उन्हें किस तरह से हैंडल करेंगे, उन्हें हम किस तरीके से मैनेज करके चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि डिसीजन मेकिंग इज सिचुएशनल। इट मींस क्या होता है कि जो आपका डिसीजन मेकिंग होता है वो सिचुएशनल होता है। जैसी सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आप अपना वहां पर डिसीजन लोगे। जैसी सिचुएशन चेंज होगी तो आप चेंज सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन वहां पर
लोगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि हमें ये डिसीजन लेना ही है और आपको लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजें चेंज हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि जो आपका जो भी ट्रेडिशनल डिसीजंस हैं आप उन्हीं डिसीजंस के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो उससे क्या होगा कि उससे कहीं ना कहीं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग है उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस आउट करनी होगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो भी आपका डिसीजन मेकिंग होती है वो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है वो आपकी सिचुएशनल आपकी होती है, ठीक है। अब ये तो बात होगी इसके कि भाई व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमने इसमें डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, फीचर्स डिस्कस किए हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि जब आपके पास टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें से जो भी आप बेस्ट वन सेलेक्ट करते हो और उन सेलेक्ट करने के अंदर जो भी आपका प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड योर डिसीजन मेकिंग। अब हम इसमें आगे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ डिसीजंस या टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, उनके आपके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहला टाइप है पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। सबसे पहला आता है पर्सनल डिसीजंस। पर्सनल डिसीजंस बेसिकली क्या होता है, कोई भी आपका मैनेजर है तो जब हम पर्सनल डिसीजन की बात करेंगे तो वो डिसीजंस उसकी लाइफ मैटर से रिलेटेड होते हैं। पर्सनल डिसीजंस जो भी उसका इंडिविजुअली मैटर है तो वहां पर वो जो भी डिसीजंस लेगा वो वहां पर पर्सनल डिसीजंस उसके होंगे। या फॉर एग्जांपल वो अपने कुछ टारगेट हर किसी को मिला होता है, अपने टारगेट या अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए वो मे बी अपना कोई भी वहां पर पर्सनल डिसीजन ले सकता है। तो जो आप इंडिविजुअली आप लोगे डिसीजन, चाहे आपका लाइफ मैटर हो, चाहे आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने की बात हो, तो उसे आप कहोगे पर्सनल डिसीजंस। तो इसमें सेकंड वाला ये लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। ऑर्गेनाइजेशनल जो डिसीजंस होते हैं वो होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, जो कि होते हैं आपके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम यहाँ पर जो डिसीजंस की बात करेंगे तो वो टोटली जो आपके डिसीजंस होंगे वो क्या होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग कैसे चल रही है, फंक्शनिंग भी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किस तरीके से हमें डिसीजंस लेने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमें किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं, फाइनेंस में किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं, एचआर में हमें किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। तो वो सारे हम जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हम ले रहे हैं, ठीक है। या हमें किस तरीके से जितने भी हमारे पास एम्प्लॉइज हैं हमें उन्हें किस तरीके से मैनेज करना है या किस तरीके से उनसे वर्क कराना है, उसके रिलेटेड आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो विच कम्स अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। इसके बाद आपके आते हैं कैजुअल एंड रूटीन डिसीजन। कैजुअल जो डिसीजंस होते हैं वो बेसिकली आपके स्पेशल सिचुएशंस में लिए जाते हैं या कोई भी स्पेशल इश्यूज है तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन कैजुअल डिसीजंस लेती है, लेकिन वो जो आपके डिसीजंस होंगे वो केवल आपका टॉप मैनेजमेंट लेता है। कौन लेता है? आपका टॉप मैनेजमेंट लेता है। कोई भी आपका स्पेशल इशू है, कोई भी आपकी स्पेशल प्रॉब्लम को आपको सोल्व आउट करना है तो वो डिसीजन आपका कौन लेगा? वो आपका टॉप मैनेजमेंट उन डिसीजंस को लेता है और उन डिसीजंस को हम क्या कहते हैं? उन डिसीजंस को हम कैजुअल डिसीजंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें लास्ट है आपका रूटीन डिसीजंस। रूटीन डिसीजंस क्या होते हैं? जो आपके रूटीनली वे में आपके चलते हैं। रूटीन डिसीजंस क्या होते हैं? जो रूटीनली आपके चलते हैं, चाहे मे बी डे बाय डे एक्टिविटीज के ऊपर हो या वीकली एक्टिविटीज के ऊपर हो या मंथली कोई भी डिसीजन लेना हो उसके ऊपर हो, ठीक है, ईयरली कोई भी डिसीजंस लेना हो उसके ऊपर हो। इनमें रूटीन डिसीजन का मतलब क्या होता है कि जो आपके डिसीजंस होते हैं जब वो आपके कंटिन्यूली चलते रहते हैं, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि भाई आज डिसीजन ले लिया और 6 महीने के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया। रूटीन में क्या रेगुलरली आप वहां पर डिसीजंस लेकर चलते हो, क्योंकि बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो आपको डे बाय डे प्रॉब्लम फेस करनी होती है, आपको डे बाय डे उनका सॉल्यूशन भी चाहिए। तो इसलिए वहां पर जो होता है आपका डिसीजन मेकिंग वो एक रूटीन वे में आपका चलता रहता है, ठीक है।
तो हमने आज इसमें डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसके अलावा फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड टाइप्स ऑफ डिसीजन। थैंक यू।